मैंने और बटर ने इंडिया वॉक किया और फिर सोचा कहीं ऐसी जगह चलते हैं जो लोगों ने सुनी तो हो पर अच्छे से देखी ना हो, और इसीलिए हम आ पहुंचे बिर, जो हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। देखो, प्लान सिंपल था, एक ऐसा ट्रैक करना जो दुनिया से छुपा हुआ हो, और वो था बड़ा बंगाल, जिसे पहुंचने के लिए ये थमसर पास क्रॉस करना बहुत जरूरी था। पर आप मानो कि हम 2 महीने बिर में ही रुके रहे पर मौसम क्लियर नहीं हुआ और हम बड़ा बंगाल कभी जा ही नहीं पाए। देखो, मन में तो भी एक चुल तो थी कि अब आए हैं तो ऐसी जगह ढूंढनी है जो दुनिया ने देखी ना हो, और तभी हमें मिला थाथी गांव। बिर से 12 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियों में छुपा एक ऐसा गांव जहां ना कोई गेस्ट हाउस है और ना ही कोई दुकान। पर जब हम वहां पहुंचे तो लोकल्स ने बताया कि एक रास्ता थाथी से सीधा राजगुंदा जाता है, और अब लोकल्स भी इस रास्ते को बहुत कम यूज करते हैं। तो फिर टूरिस्ट और ट्रैवलर ने तो मानो ये रास्ता देखा ही नहीं। हालांकि लोग बिलिंग और बरोट के रास्ते तो राजगुंदा बहुत गए हैं, पर थाथी गांव के रास्ते नहीं। बस इतना जानने के बाद मैंने ठान लिया कि बड़ा बंगाल ना ही सही, पर ये रास्ता तो देखना ही पड़ेगा। तो चल पड़े मैं और बटर थाथी से राजगुंदा की ओर। नमस्ते 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 जी, वेलकम बैक टू अनदर डे। एक और नई हाइक पे हम लोग जा रहे हैं एंड एक ऐसी हाइक जो बहुत ही अननोन है, जो यूट्यूब पे नहीं है, कहीं नहीं है, और सिर्फ लोकल्स इस हाइक को यूज़ करते थे एक टाइम पहले। और ये हाइक हम लोगों को जहाँ ले जाने वाली है उस जगह का नाम है राजगुंदा। वैसे तो राजगुंदा पहुंचने के काफ़ी रास्ते हैं और हम लोग चाहते तो डायरेक्ट गाड़ी लेके भी जा सकते थे, पर जो मज़ा हाइक करने में देखो वो कहीं भी नहीं है। तो इसलिए मैंने और बटर ने थाथी से राजगुंदा का ये रास्ता चूज़ किया है, और जो करीब 3.5-4 घंटे की हाइक है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हुए जाएं तो। बट लोकल्स ने बोला है ट्रेल मिलेगी, और जंगली जानवर का थोड़ा ख़तरा है, भालू हो सकते हैं, जंगली सूअर हो सकते हैं, तेंदुआ वगैरह नहीं है, बट भालू ज़रूर मिल सकता है। एंड मोस्टली दिन में भालू जो है निकलते नहीं है। हमारी किस्मत अगर ज़्यादा ही बेकार और बुरी रही तो हम लोगों को भालू मिलेगा और इसके बाद क्या होगा ये तो भगवान और भालू दोनों को पता है। मेरा बटर का काम है चलना, तो हम लोग जो है चल रहे हैं गाइस। बहुत ही छोटा सा ये रास्ता बना हुआ है और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हमें जाना है। हम लोग को एक एडवाइस दी गई है कि आधे रास्ते तक हमारे साथ नीचे जो है नदी चलेगी। पानी आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी दिखाई नहीं दे रही। तो ये हम लोगों का ट्रेल पैटर्न है और बाकी इसी रास्ते पे हम लोगों को जो है चलते हुए जाना है। रूट अचानक से काफ़ी क्लियर हो गया है और हमारे बराबर में ही नदी बह रही है। अब इस नदी का कोई नाम तो नहीं है, यहाँ पे इस नदी को नाला बोला जाता है। हाँ, करीब 1 घंटा हाइक करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही सोचा एक ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट पैच जो था ना उसमें इतनी सनलाइट नहीं पड़ रही है और चलने की वजह से ऊपर नीचे पसीने आ रहे हैं और ठंड भी लग रही है। तो धूप मिली तो सोचा यार धूप में थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करते हैं। हाँ, पर मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया गाइस। हाँ, आई डोंट थिंक इससे बेटर डे हो सकता है। आई सीरियसली डोंट थिंक। और बहुत ही प्यारी है, मतलब हाइक है, मतलब रास्ता जो है प्रॉपर बना हुआ है, दिख रहा है। ऐसा कोई ज़ोर नहीं है कि हम लोग खो जाएंगे या कुछ है, बट नेटवर्क नहीं है, ये बात है, ठीक है। और इस रूट पे अभी तक तो हमें कोई नहीं मिला है। देखते हैं अगर आगे जाके कोई शेपर्ड या कोई लोकल मिलते हैं तो
बट जितना मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को नहीं मिलेंगे। मैं और आपके पीछे हमारी वो खड़ी हैं बटर मैडम, बस हम दोनों नदी को पीछे छोड़ते हुए हाँ ऊपर आ चुके हैं मैं और बटर। हाँ एक ब्रिज क्रॉस किया था, उसके बाद चढ़ाई थोड़ी और बढ़ गई है, पर इतनी भी चढ़ाई नहीं है कि यत्ती और हमारी बटर मैडम पीछे है वो पार न कर पाए। समझ लो बटर, चलो आ जाओ। आ रही है मैडम अपने में वहाँ से। बटर को भी जितना फन आता है ट्रैक पे उतना शायद ही मुझको आता है। और ऐसे जंगल में ना अकेले से अच्छा है कि मैं बटर के साथ रहूं, क्योंकि अगर कोई भालू वालू आए या कुछ हो तो एटलीस्ट पता रहे कि भाई कोई जानवर आ रहा है। बटर जो है मुझे इशारा दे देगी। और अच्छा चलते चलते कहाँ हुए हैं, आई थिंक ये जगह है घोड़े खच्चर वालों की। और यहाँ पे यूजुअली जब सामान जाता है, खच्चर जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। और मुझे पता चल रहा है लकड़ी और नीचे यहाँ पे ना गोबर वोबर पड़ी हुई है। हाँ ये भी एक पहचान है। अगर आप जंगल में आ रहे हो और अगर आप रास्ता भटक रहे हो, आपको लग रहा है हम नहीं जा रहे हैं सीधा, तो आप ना ट्राई करा करो नीचे जो है घोड़े और गधे की जो है आप पूप देखो, यानी हग्गा देखो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यही रूट है और आप सही जा रहे हो, आप भटके नहीं हो। तो ये कुछ टिप्स हैं हाँ जो आपको पता होनी चाहिए। हो हाय, ये देखो आपको पूरे ना रास्ते में यहाँ पे गोबर मिलेगी ऐसा। वैसे तो रास्ता प्रॉपर बना हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे समझ ना आए, बट तो भी अगर आप नए हो हाइकिंग करने के लिए तो अपने नीचे देख के चलो। ये देखो गोबर ही गोबर आपको मिलेगी और इससे पहचान मिलेगी रास्ते की। सडनली काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया यार, मतलब नदी की आवाज़ एकदम बंद हो गई और अब जो है चिड़िया और कीड़े की आवाज़ आ रही है। और एकदम से इतना शांत हो गया है कि कानों में लग रहा है कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि लगातार नदी की आवाज़ सुनना गिरते हुए और फिर एकदम से रुक जाना बहुत ही वियर्ड है हाँ। पर जैसा भी है जो भी है मज़ेदार है। इंसानों को तो हम जला दफना देते हैं, पर जानवर, उनकी हड्डी और उनके अवशेष हमें रास्ते में पड़े हुए दिखाई देते हैं। वेल हेलो गाइस, तो चढ़ते चढ़ते काफ़ी देर हो गई है यार। मतलब हम लोग 9-9:15 बजे निकले थे, करीब 12 बज रहे हैं, 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। और टाइम है थोड़ा नाश्ता करने का, लंच करने का, क्योंकि मैंने और बटर ने दोनों ने कुछ नहीं खाया है। और इस बीच जंगल में हमारे पास खाना पॉसिबल ही नहीं था। बट हरीश भाई जी जो हैं जहाँ पे हम लोग कल रुके हुए थे, आप मानोगे नहीं कि उन्होंने खाना पैक करके दिया है। और क्या ही बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये देखो खीरा, कितना बड़ा खीरा है भाई। इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। और ये है रोटियाँ, 7-8 रोटियाँ दी हैं भैया ने, और साथ ही साथ हम लोगों को भैया ने सब्जी पैक करके दी है। घर का बना खाना पहाड़ों के बीच में हम लोगों को मिल रहा है, कुछ नहीं है। हाँ ये देखो क्या बढ़िया सब्जी है, मिर्च विर्च के साथ आलू की। मतलब मैं अगर इंडिया नहीं चला होता तो मैं ये बोलता कि यार हिमाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, पर मैं इंडिया घूम के आया हूँ बटर के साथ, तो मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे गांव के लोग हैं ना, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य हो, तमिलनाडु, केरला हो, जब तक हमारे गांव के लोग इंडिया में जीवित हैं तब तक भाई ये इंडिया बचा हुआ है। जिस दिन हमारे गांव के लोग नहीं रहे और ये गांव शहर बन गए ना, उस दिन ये खाना, ये प्यार मिलना मुश्किल हो जाएगा गाइस, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी भैया ने ये देखो 1 लीटर मट्ठा मेरे को भेजी थी, मैं थोड़ी पी चुका हूँ, छाछ, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन यही है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो भैया ने कहा कि यार
छाछ लेके जाओ, 1 लीटर छाछ पीना। पानी तो तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा, पर ये छाछ ज़रूर लेके जाओ क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ऐसा है, खीरे से शुरुआत करते हैं। और बटर के लिए तो एज यूजुअल डाइनो का खाना है, और खोल के बटर को जो है खिलाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, इधर वादियाँ देखते हैं और फिर चलते हैं। बटर ये लो, चलो आ जाओ। बटर भी अपना खाना खाएगी। बढ़िया खाना खाते हैं गाइस, फिर चलते हैं। बढ़िया। ओए जिस ट्रैक को मैंने और बटर ने 4-4.5 घंटे में पूरा करने का सोचा था, वो अभी तक इतनी देर में सिर्फ आधा ही हुआ था। पर अब जिस चीज के लिए हम ये सब करते हैं वो एंजॉय करना बहुत जरूरी था, और वो थे हिमालय पर्वत और उनकी वादियां। यूं ही खाना खाते हुए मैं और बटर कुछ देर वहीं बैठे रहे, पर अब ट्रैक इतना लंबा है कि आप लोगों तक ये कहानी पहुंचाने में हमें पार्ट 2 लगेगा। तो जल्दी ही मिलेंगे इस छुपे हुए रास्ते के एंड को ढूंढने, जो हमें पहुंचाएगा राजकुंदा।